सद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 17वा समास 6वा देहात्मनिरूपण। श्रीराम आत्मा देहामध्ये असतो नाना सुख दुःखे भोगितो शेवटी शरीर सांडून जातो एकाएकी शरीरी शक्ती तारुण्यपणी नाना सुखे भोगी प्राणी अशक्त होता वृद्धपणी सुखे दुःखे भोगी मरावेना ऐसी आवडी हात पाये कोडून प्राणी सोडी नाना दुःखे अवघडी वृद्धपणी देह आत्मयाची संगती काही एक सुख भोगिती चरपड चरपडून जाती देहांत काळी ऐसा आत्मा दुःखदायक एकांचे प्राण घेती एक आणि शेवटी निरर्थक काहीच नाही ऐसा 2 दिवसांचा भ्रम त्यास म्हणती परब्रह्म नाना दुःखांचा संभ्रम मानून घेतला दुःखी होऊन चरफुडून गेले तेथे कोण समाधान झाले काही एक सुख भोगिले तो सेवेची दुःख पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। नित्य वंदनीय नित्य पूजनीय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, पिछले रविवार हमने सत्संग में सुना और जाना कि समर्थ इस ग्रंथराज के माध्यम से हमें किस तरह समझा रहे थे कि हम सबको सांसारिक प्राणियों को जाप मंत्र का उच्चारण भक्ति किस तरह करनी चाहिए जिसका फल हमें मिले उसे हमने समझा। और मैं सद्गुरु के चरणों में विनती करूंगा कि हमें सद्बुद्धि दे कि हम दास बोध में लिखे हुए नियमानुसार भक्ति करें उसमें सक्षम हों ताकि हमें और सबको सद्गुरु की कृपा मिले हमारा जीवन सार्थक हो। आइए इस समाज की तरफ चलते हैं। दशक 17 समाज 6वां देहात्मा देह और आत्मा देही और देह अलग अलग नाम है।
हमने पिछले कई सत्संगों में सुना है कि आत्मा अलग है, देह अलग है। फिर एक बार हमारे मन में विचार आता होगा कि एक ही विषय को बार बार हम इस सत्संग में क्यों उठाते हैं। तो जहां तक मेरी समझ आती है वो इसलिए कि अब तक हमने सुना, मुझे नहीं पता हमने समझा कितना, लेकिन इस समाज को इस सत्संग से बाहर जाने के बाद आपको यकीनन ये विश्वास होगा कि अब वो समय आ गया है कि हमें सुनने के साथ साथ उस पर विचार करना, उस पर उसका आचरण करना, उसको आत्मसार करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये हो जाए एक कहा सुना और चले गए, कहानी जैसी हो जाएगी, जो माध्यम नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है सद्गुरु का इस सत्संग की पाठशाला चलाने का। उसी विषय को समर्थ यहाँ बता रहे हैं कि ये देह आत्मा से ही चलती है। जिस दिन इस नरदेह से आत्मा रूपी चेतना निकल जाती है, ये शरीर शव बन जाता है, किसी काम का नहीं होता है। न कोई इसे देखना चाहता है, न कोई इसे रखना चाहता है, न कोई इसे प्यार करना चाहता है। चाहे आपके रिश्तेदार कितने ही आत्मप्रिय हो, कोई अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, ये जो शरीर है जिसके ऊपर हमें गर्व होता है कि मैं सुंदर दिखता हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये किसकी वजह से? ये आत्मा की वजह से है। और हम उसी आत्मा को न जाने अपने इस सांसारिक प्रपंचों में पढ़कर भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार इस सब्जेक्ट को समर्थ यहाँ ला रहे हैं कि उस आत्मा को समझो, उससे पहचानने की कोशिश करो, जानो कि इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो कौन है। हमने कई बार सुना, सद्गुरु ने हमें बताया वो जो परब्रह्म है वही है मैं, लेकिन हम जानते नहीं। इस आत्मा की वजह से शरीर, समर्थ आगे कहते हैं कि तरह तरह के कार्य करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख हो गए, हाथ हो गए, कान हो गए, जिह्वा हो गई, ये जो भी कार्य करते हैं ये सब आत्मा की चेतना, उसकी शक्ति द्वारा चलित है। तो जो हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं उसका श्रेय आत्मा को जाता है। थोड़ा सा यहाँ मैं समय लूँगा इसलिए क्योंकि आगे चल के समाज में हम सुनेंगे, या पीछे जब हमने सुना था तो हमने ये देखा कि आत्मा अजर, अमर, निर्मल, निश्चल होती है, वो कुछ कार्य नहीं करती। लेकिन जैसे हम समाज में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो भी कार्य होते हैं वो आत्मा की चेतना द्वारा होते हैं। तब आत्मा को उसकी, हम कह लें कि उसका जो क्रेडिट या उसकी इच्छा उसको मिलती है। हमारी कर्मेंद्रियां हमारे मन द्वारा चलित होती है। जैसा मन सोचता है वैसा काम करने के लिए हम अग्रसित होते हैं। उनके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होता है और उसके ऊपर विवेक चलता किससे है? चेतना से, आत्मा से। ये मैंने इसलिए दिया कि कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक। आप विवेक वर्ड को यहां समझो। हर सत्संग में हमने सुना है, इस सत्संग में आने का, सद्गुरु की शरण में आने का सबसे मुख्य उद्देश्य है अपने विवेक को जगाओ। अगर आपका विवेक नहीं जगा है तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें अच्छे कार्य करने हैं या बुरे कार्य करने, क्या गलत है क्या सही है, उसकी जो पहचान है वो विवेक के द्वारा होती है। और क्योंकि विवेक चलित है आत्मा से, तो हमने अगर बुरा काम भी किया तो ब्लेम जाएगा आत्मा को। इसीलिए आत्मा इस 84 लाख योनि में भटकती है, शरीर नहीं भटकता है। शरीर से आत्मा एक बार निकल गई तो शरीर व्यर्थ हो जाता है।
उसी तरह जैसे बिजली के वायर में जब तक बिजली है तब तक तार का अस्तित्व है, बिजली नहीं तो तार का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए आत्मा न करते हुए भी, क्योंकि उसकी चेतना से सब कार्य हुए हैं, उसे वो आक्षेप लेना पड़ता है, उसे वो भ्रमण करना पड़ता है, तब तक जब तक कोई सद्गुरु उसके जीवन में नहीं आता है, जब तक उसे ये नहीं समझ में आता कि अब अच्छा क्या बुरा क्या, और विवेक को किस तरह जागृत करके देना है ताकि गलत कार्य नहीं हो और हम मोक्ष के दरवाजे पे जाकर वापस नहीं आए, वहाँ पहुँच जाए जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है, उसका ज्ञान हमें सद्गुरु के पास मिलता है। एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। हम सब ने एक गीत है, पुराना गीत है, कई बार सुना होगा। मैं वहीं आ रहा हूँ कि सुनने के आगे जाना अब बहुत आवश्यक है। जब तक आप समझेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, अब इन विषयों को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो हमने उस गीत को कई बार सुना। उसको इतनी अच्छी तरह से गीतकार ने परमात्मा आत्मा दोनों को अपने समक्ष रखकर लिखा है कि अगर आप उसे ध्यान से सुने तो वो ये विनती करती है, आत्मा जो हमारे शरीर में है, कि हे प्रभु, मैं यहाँ संसार में आकर न जाने न चाहते हुए भी मुझे ऐसे ऐसे कर्मों को सहारा देना पड़ा, किया नहीं, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। आत्मा कार्य नहीं करता है, चेतना दिया, कार्य हमारे कर्मेंद्रियों ने किया, लेकिन देना पड़ा, आक्षेप लेना पड़ा, जिसकी वजह से उसका आक्षेप मुझे लगा कि मैंने गलत कार्य किए। मैं अब कैसे आपके पास आऊँगा, कैसे आपसे नज़रें मिलाऊंगा। जैसे कोई पिता किसी बेटे को कोई साधन दे दे, कुछ रुपए पैसे दे दे कि जाके बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ खरीदेगा, कुछ खाएगा। अगर उसी पैसे का उसने दुरुपयोग कर लिया, उसके मन में विचार आएगा कि अब मैं कैसे जाके पापा के सामने खड़ा होऊंगा, कैसे बताऊंगा मैंने क्या किया। अगर आत्मा अच्छी है तो ये सोच जरूर आएगा। उसी गीत को मैं आगे बढ़ने के पहले लूँगा, क्योंकि मैंने जब वो गीत सुना तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उस चीज़ को अगर आप रिलेट करते हो इस आत्मा और परब्रह्म से तो आपको वास्तविक में बहुत अच्छा लगेगा। जो आत्मा, जो मैं अभी कह रहा था, समर्थ यहाँ कह रहे हैं कि जो कार्य हम करते हैं इस संसार में अच्छे बुरे, उसका आक्षेप आत्मा को लगता है, न चाहते हुए भी उसे वो दोष लेना पड़ता है। फिर वो विनती कर रही है, ससुराल परब्रह्म, ससुराल, मैका जो बोल रहे हैं वो परब्रह्म, क्षमा करिए, ससुराल हमारा संसार। किस ससुराल में आकर मुझे वो कार्य करने पड़े जिससे मैं आक्षेपित हो गई। हे बाबुल, मैं आकर आपसे कैसे नजरें मिलाऊंगी। जब आई थी तो कोरी थी, कोई दाग नहीं था, कोई आक्षेप नहीं था। कर्मवश जो हमारे पिछले जन्मों के भोग दंड होते हैं, उसका आक्षेप आत्मा को लगता है। कहने का तात्पर्य, मेरे भाइयों बहनों, हमने बार बार सदगुरु के मुखारविंद से सुना है, कर्म सबसे बलवान। आपका कर्म निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। आपके अंदर जो जीवात्मा है वो किस रूप में, किस अवस्था में, किस मंजिल की ओर लेके जाएगी आपको, यह हमारे पूरे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं बार बार, अच्छे कर्म करो, अच्छा विचार रखो, किसी का बुरा मत करो, सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। ये विचार करने वाले बात है। अब सुनने से कुछ नहीं होगा। मेरी विनती सबसे यही है कि हम अब इस रास्ते पर चल निकले। आगे एक छोटा सा दृष्टांत लेता हूं। एक बार एक राजा रहते हैं, उनका बहुत ही होनहार पुत्र रहता है, उसका देहांत हो जाता है। राजा बहुत दुखी होते हैं। बहुत भले राजा, बहुत अच्छे होते हैं, प्रजा को बहुत मानते हैं, बच्चों के जैसा प्यार करते हैं,
लेकिन जब पुत्र वियोग होता है तो वो सब भूल जाते हैं और अपने राजपाट का कार्य छोड़ देते हैं, दरबार से बाहर नहीं निकलते। प्रजा बहुत तकलीफ में आ जाती है। तब नारद जी आते हैं उनके पास कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हो? आप अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी प्रजा बेहाल है और आप राजमहल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किस शोक में डूबे हुए हैं? तब राजा उनसे कहते हैं, हे महात्मन, मेरा इकलौता पुत्र, इतना होनहार पुत्र, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं करा, कोई कार्य गलत नहीं किए। मैं अपने प्रजा को अपने पुत्र के जैसा मानता हूं और जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मैंने अपने इस जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किए, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो नारद जी उनसे कहते हैं, हे राजन, ये पुत्र जो तुम्हारा था ये तुम्हारा नहीं है, तुम अज्ञानतावश उसे अपना समझ बैठे हो। वो एक आत्मा है, तुम एक आत्मा हो, लेकिन जो लगाव आपने लगा रखा है अपने पुत्र से वो ठीक नहीं, उसे दूर करना आवश्यक है। राजा उनकी बातों से सहमत नहीं होते। जैसे हम सांसारिक लोग हैं, बच्चे को तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, तो पता नहीं करना चाहिए, बट हम बाकी सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन एक सत्संगी होने के नाते हमें हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, तब हमारा बर्ताव समाज में दूसरे लोगों से अलग होगा। तब वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ, ये लोग किसी की छत्र छाया में है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो सब जानता है, ये तुम कौन है, दुनिया क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है। तो नारद जी कहते हैं, राजा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप रुकिए, मैं आपके पुत्र के आत्मा को बुलाता हूँ। बोले हाँ बुलाइए, मुझे पूछना उससे कि वो मेरा पुत्र नहीं है। पुत्र आता है और उससे नारद जी कहते हैं, क्या बताइए आप कौन है? तब वो कहने लगता है, मुझे याद नहीं, पता नहीं कितने जन्म मैंने लिए, किस जन्म में कीड़ा था, जानवर था, किसी का पुत्र था, किसी का पिता था, किसी का शत्रु था, किसी का मित्र था, मुझे याद नहीं। उस समय राजा को समझ आता है कि जिसके लिए मैं इतना तड़फ रहा था, जिसके लिए मैंने अपना जीवन नष्ट करने की तक सोच ली थी, वो तो कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। रिश्ता सिर्फ एक ही आत्मा और परमात्मा का, बाकी सब दिखावे, माध्यम है, जरिया है उस कर्म को करने के लिए। और हम अज्ञानतावश उसी को सब कुछ समझ लेते हैं कि मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, सब कुछ यही है, यही सच्चा सुख है। नहीं दोस्तों, ये सुख नहीं है। गम समर्थ ने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि जब हम युवा होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत शक्ति होती है, बहुत सारे सुखों का भोग करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो इतनी तकलीफ होती है कि हमसे सहा नहीं जाता और प्राण निकलने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको वो आपके समक्ष आत्मा दिखाना चाहती है कि आपने जो अब तक किया है उसे देखो। तब जब हम दूसरे का गम देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारा गम तो कम है। जब तक हमें समझ नहीं आता तब तक लगता है कि हम दुनिया के सबसे दुखी हैं। कोई इंसान ऐसा बताइए जो कह दे कि मुझे दुख नहीं है, सब दुखी हैं। एक छोटा सा शेर याद आता है, मैं कहूँगा सदगुरु की आज्ञा से, कि गम वो अनुभव है जो सबके पास है। गम वो अनुभव है जो सबके पास है। यहाँ पे बैठा हर एक आदमी गमी है, किसी को दुख नहीं जीवन में कह दे। सुख एक एहसास है जिसकी हमें तलाश है। पता नहीं किन किन सुखों के चक्कर में पीछे पीछे हम अपने सांसारिक जीवन को दौड़ाते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। तलाश खत्म नहीं हो रही है। सुख एक एहसास है जिसकी हमें तलाश है। जीवन तो वही जीता है दोस्तों
जीवन तो वही जीता है दोस्तों जो सद्गुरु के पास है। कहने का तात्पर्य, दुख सुख ये जीवन के दो पहिए हैं, ये खत्म होने वाले नहीं कभी। अगर इन बंधनों में, इन चक्रों में हमने अपने नरदेह को, जो इतने अच्छे कर्मों के बाद मिला है, जिसका एक उद्देश्य है कि आपको मोक्ष मिलना है, अगर उसको हमने फंसा कर रख दिया तो जिस तरह ये आत्मा मैली हुई है, जो हमने भजन से सुना, कि वो हिम्मत नहीं कर पाएगी अपने बाबुल के पास जाकर बताने की कि आपने क्या मुझे भेजा था, क्या करके भेजा था और हमने जाके वहाँ पे क्या कर्म किए। ठीक उसी तरह हमारी और आपकी आदत हो जाएगी। हमें इस जन्म में सद्गुरु मिले हैं, हम सबके सौभाग्य से। समर्थन यहाँ पे हमें ये जन्म में बुद्धि भी मिल गई है। ये बुद्धि का उपयोग करवा के हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये देह के माध्यम से जो कर्म हो जाएगा, वो भला हो या बुरा हो, उसका परिणाम हमारे आत्मा के ऊपर होने वाला है। हमें सोच समझ कर निर्णय करने की क्षमता सिर्फ हमें दी है, बाकी कोई भी प्राणियों को दी नहीं है। इस कारण साधु संत बार बार हमें ये याद करवा के देते हैं कि देखिए बेटा, ये जो जन्म मिल गया है, ये जन्म का फलित आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी कर नहीं सकेंगे। इसलिए ये कायम ध्यान में रखिए, आत्मा अलग है और देह अलग है। ये देह के वजह से आत्मा को मुक्ति भी मिल सकती है, और ये देह के वजह से आत्मा को बार बार जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए, आत्मा को मुक्ति देने का है या बार बार कुत्ता गधा तोता कीड़ा पकोड़ा ऐसे नीच होने में उनको ढकलने का है। ये सोचने के लिए तुम्हें इंसान का जन्म मिल गया। ये इंसान का जन्म और अन्य प्राणियों के जन्म में वैसे देखे तो बहुत समानता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने एक दोहे में अभंग में बताया, आहार निद्रा भय मैथुन सर्व योनि सम समान, परंतु मनुष्य देहीचे ज्ञान अधिक जान सर्वांसी। इसका अर्थ ऐसा है कि आहार निद्रा भय विषय सुख ये सब प्राणियों को चाहिए। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि उनको ये नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत हर प्राणियों को पड़ती है। लेकिन इतना सब प्राणियों में समान है तो भी ये इंसान प्राणी अलग इसलिए है क्योंकि वो ज्ञानी है। सिर्फ ज्ञानी है ऐसे भी नहीं है, उनको मैंने यानी परमात्मा ने सोच समझकर निर्णय करने की क्षमता दी है। ये क्षमता कोई भी प्राणियों में नहीं है। ये इंसान का जो जन्म है, ये नरदेह है, इसकी विशेषता है। इसका विशेषता का उपयोग करवा के संत रामदास स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा और मैं अलग है, इस कारण मैंने सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। हर कर्म करते समय उसमें सोचना चाहिए कि उसका बुरा फल क्या रहेगा, और बुरे कार्य से, बुरे कर्म से पुनरुपि जनन पुनरुपि मरण पुनरुपि जननी जठरसेन ये नहीं होना चाहिए। तो कर्म अच्छा करो। ये बार बार याद दिलाने के लिए हमने बताया है कि आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो। परमार्थ का अर्थ यही है, खुद का अर्थ अच्छा अर्थ समझ कर ले लीजिए। परम यानी श्रेष्ठ अर्थ। आप सब लोगों का प्राण नरदेव का श्रेष्ठ अर्थ है कि तू परमात्मा है। लेकिन अज्ञान की वजह से ये देह जो रस तम सत्व ये 3 गुणों से बना हुआ है, इस वजह से हमें अज्ञान निर्माण हो जाता है और हमारे पास इतना सुंदर मौल्यवान आत्मा मिल गया है, उसका उपयोग करवा के,
अस्तित्व से हम जो मुक्ति मिलवाना चाहिए वो नहीं मिलवाते और बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। इसके अंदर समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि ये जन्म मिल गया है, ये मौका मिल गया है, ये मौका का फायदा उठाइए और अज्ञान से दूर हो जाइए, अच्छा कर्म करो। जो जो कर्म आप करेंगे वो कभी भी टलेगा नहीं या कोई उससे छूटेगा नहीं। गीता में बताया कि जो जो आप करेंगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। विज्ञान यही बोलते हैं कि कर्म कभी भी नष्ट नहीं। इसी का सोच समझकर कर्म करने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में हमें वापस याद करवा के दे दिए है, क्योंकि इतने सत्संग करवा के हमें बहुत सा ज्ञान निर्माण हो गया, लेकिन ज्ञान की वजह से हमारे में अज्ञान भी आ सकता है, घमंड आ सकती है, अभिमान आ सकता है, वो नहीं आना चाहिए। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी हमें वापस याद करवा के दे रहे हैं कि आत्मा अपनी जगह पे है और देह अपने जगह पे है। ये ध्यान में रखकर जियो, क्योंकि रस कम सत्व ये तीन गुण हमें भ्रम पैदा करवाते हैं। ये तीन गुण हमें नीच विचार करने में या कमजोर विचार करने में या बुरे विचार करने में जोड़ते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति बुरी है ना। ये तीन अवगुण है। संत तुकाराम महाराज ने बताया है, तमो म्हणजे काय नरकाची केवळ रजतो सबळ माया। तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहमची। इसका अर्थ ऐसा कि हमारे में जो तमोगुण है वो नरक समान है, रजोगुण हमें माया में ढकलने वाला है। इसी कारण जास्तीत जास्त हमें सात्विक बनना है, तब हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और ये जो अनमोल ठेवा हमें आत्मा का मिल गया है उसका उपयोग करवा के हम मुक्ति पाएंगे। ये याद दिलाने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें ये समाज समझाने का कोशिश किया। आगे समर्थ रामदास स्वामी जी क्या कहते हैं ये सुनने के लिए हमें अगले सत्संग में आना जरूरी है। इसी कारण आप जरूर आइए। और टाइम इधर खत्म हो गया, इस तरह हम आशीर्वाद देकर उठते हैं। श्री गुरुदेव सद्गुरु कासिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम रामचंद्र